ये औरत जब भी अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती, उसके पति को उल्टी आनी शुरू हो जाती और हर बार उसका पति उसे तड़पता छोड़कर चला जाता। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा था। शादी के 3 साल बाद भी उसका पति कभी भी उसके करीब नहीं आया। एक दिन जब वो फोन पर बात कर रही थी, उसी समय एक फोटो फ्रेम के पीछे से एक लिफाफा नीचे गिरता है और लिफाफे से एक तस्वीर निकलती है जिसमें उसका पति होता है एक दूसरी लड़की के साथ। कितनी कोशिश की मैंने शेखर, लेकिन तुमने तो हमारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। उस फोटो में दिख रही जगह पर जब वो जाती है तो उसकी आंखों के सामने आ जाता है वही काला सच जिसका उसे डर था। उसका पति सच में उसे धोखा दे रहा था। वो आदमी एक बार डांसर को अपनी बाहों में बिठा के शराब के जाम छक रहा था। आंखों में आंसू और गुस्से को पीकर जब उस औरत ने अपने पति को फोन लगाया तो उस आदमी ने फोन की तरफ देखे बिना ही फोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये देख उस औरत के सब्र का बांध टूट चुका था। शेखर, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमारा रिश्ता कितनी मुश्किल में पड़ जाएगा ना। मुश्किल? वो सड़क छाप खुद किडनैपिंग के बहाने 10 से ज्यादा लोगों के साथ सोकर आई है। पता नहीं कहां कहां काला मुंह करवा कर आई है वो। कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी, मेरी कोख में शेखर का बच्चा है। ये मैसेज पढ़ने के बाद उस औरत को 3 साल पहले हुई एक गलत फहमी का सच पता चलता है। उसके पति को लगता था कि शादी वाले दिन उसकी बीवी की किडनैपर्स ने इज्जत लूटी थी, इसलिए वो आदमी जब अपनी बीवी के करीब जाता उसे अपनी बीवी से घिन आने लगती और वो उल्टी कर देता बिना अपनी बीवी की सच्चाई जाने। दरअसल उसकी बीवी एक सीक्रेट एजेंट थी और अपनी सुहागरात मनाने से ठीक पहले जब उसे शहर के कमिश्नर का फोन कॉल आता है तो वो औरत अपनी सुहागरात छोड़ कुछ लड़कियों को बचाने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है। इधर उसका पति जब फोन पर अपनी बीवी का किडनैपर के साथ वीडियो देखता है तो हैरान रह जाता है और मिशन पूरा करने के बाद वो लड़की जब उलझे बाल और गंदे कपड़ों के साथ वापस आती है तो उसका पति उससे उस वीडियो के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की अपने मिशन के बारे में कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए वो चुप रहती है। तो अब वो आदमी अपनी बीवी को खूब गालियां देता है और बेइज्जती करता है, लेकिन वो औरत चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन यही चुप्पी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके पति ने उसे बाजारू औरत कहा और 3 सालों में कभी भी उसे बीवी का प्यार नहीं दिया और बिना तलाक दिए ही एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया। 3 साल पहले अपने पिता और भाई की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाली उस लड़की ने जब अपने बाप को अपनी पूरी सच्चाई बताई तो उन दोनों ने उसे माफ कर दिया और अब उसका भाई उसकी पति की कंपनी में अरबों रुपयों का इन्वेस्ट करने वाला होता है ताकि उसकी बहन और बहनोई का रिश्ता टूटने से बच जाए। लेकिन अब इस औरत को भी अपने पति पे भरोसा नहीं था। अब जब भी वो आदमी उससे प्यार करने का ड्रामा करता उसको याद आ जाती वो बार गर्ल। रोशनी, नफरत करते हो ना मुझसे? मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम चाहोगे तो भी वापस नहीं आऊंगी। डॉक्टर, इमरजेंसी है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं। आप ना इमरजेंसी वार्ड रेडी रखो और हाँ, डोंट वरी, पुलिस फॉर्मेलिटीज मैं हैंडल कर लूंगी सब कुछ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, इमरजेंसी है। मेरी वाइफ को देखिए ना प्लीज। इडियट। ओह गॉड। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। रोशनी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीरियसली अभी भी तुम मुझे समझाओगे? नहीं रोशनी, वो हमें मीरा के हस्बैंड के साइन चाहिए। आप उनके हस्बैंड है ना? मेरे साथ आइए। भाई
हेलो। क्या हुआ? रोशनी, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं भाई, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? नहीं, सच सच बताओ, जीजाजी से कोई अनबन हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब ठीक है। रोशनी, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन जिसने तुम्हें रुलाया है ना, मैं उससे तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। मैं जानती हूँ भाई, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे कोई नहीं रुला सकता। चलो ठीक है भाई, मैं करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। बाय बाय। कुछ तो है जो रोशनी मुझसे छुपा रही है। शेखर, चलो तुम चलो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो शेखर? छोड़ो मेरे को। क्या कर रहा है? छोड़ उसे। मेरी बीवी है वो, अगर बीच में आए ना तो जान से मार दूंगा। ये हॉल, ये डेकोरेशन, क्या शेखर ये सब कुछ मुझे एनिवर्सरी सरप्राइज देने के लिए कर रहा था? रोशनी, थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे पर आने के लिए। बर्थडे? आज तुम्हारा बर्थडे? आज तो मेरी और शेखर की एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी के दिन तुम इस मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो कुछ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को आग दिखा के बात करने की? भूल गई तू मेरे बेटे ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया? तुम्हारा बाप सड़क पर था, फिर भी मेरे बेटे ने तुझसे शादी की। अरे मम्मी, भाभी तो अपने सुहागरात में ही भैया को छोड़ के किसी और के साथ मुंह मार रही थी। इसे मेरे भाई के एहसान क्या ही याद रहेंगे। शुक्र मना रोशनी कि मेरे भैया ने तुझे अपना लिया, वरना तुझ जैसे कीचड़ को कोई घर नहीं लाता। शेखर के चलते मैंने तुझे अपने बहू के रूप में अपनाया था, पर हम लोग खानदानी लोग हैं, तेरे बाप जैसे नहीं हैं, जिसे ये तक भी नहीं पता कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। बीवी होने के बाद भी जिसका बेटा किसी बाजारू औरत के पेट पे अपना बच्चा रखे, आजकल ऐसे लोगों को खानदानी कहने लगे हैं क्या? रोशनी, जुबान संभाल कर। मैं मीरा के खिलाफ थोड़ी सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफी मांगो उससे, वरना तुम्हारा ये मुंह अभी तोड़ दूंगा। छोड़ मुझे, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। आज हमारी एनिवर्सरी है और तू अपनी इस रखेल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। थू है तेरे जैसे इंसान पर। बहुत कमीना निकला ये शेखर। औरत का चक्कर कुछ भी करा देता है। मुझे तो इस रोशनी पे तरस आ रहा है। रोशनी, वो मैं एनिवर्सरी भूला नहीं। मीरा के बर्थडे के बाद मैं एनिवर्सरी मनाता, लेकिन तुमने। सीरियसली, तुम मेरे साथ भी एनिवर्सरी बनाते? हाँ, शेखर, ये प्रॉपर्टी पेपर तो मेरे घर के है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वैसे रोशनी, ये जो घर है ना, ये शिखर ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। कैसा लगा तुम्हें? ओ, तुमने तो पहले भी देखा होगा ना? हाँ शेखर, ये घर मेरे पापा ने हमारी शादी में खुशी खुशी हमें दिया था। इस घर में मेरी बचपन की यादें हैं, और तुमने ये घर इस सड़क छाप को दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं होगी हिम्मत? जब तुझ जैसी बाजारू औरत से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, तो तेरे बाप के दिए हुए दहेज का हम क्या करेंगे? हाँ, तुझसे जुड़कर बदनामी थोड़ी ना करवानी है समाज में।
शेखर बेटा, तुझे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष। हटा दे इस मनहूस को अपनी जिंदगी से। हाँ भैया, दूर रहो इस टाइम से। ये तो हमारे घर का कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। अरे वाह, पैसे आते ही तुम्हारे खानदान का रंग ही बदल गया। अगर मैंने अपनी सच्चाई बता दी ना, तो तुम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे भाई ने दिलाया था, मयंक ने। कुछ भी बोल रही है। जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो तुझे क्या देगा रे? अरे तेरा बाप तो सड़क पर आ गया था, मेरे बेटे ने सहारा दिया। अरे जो तेरे बाप का सगा नहीं है, वो तेरा सगा कहाँ से होगा? अरे तेरा भाई तो अनाथ था ना। अरे वो तो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला था, वो तो भाग गया अमेरिका। और तुझे तो वो अपने घर की नौकरानी भी ना रखी। तेरा बाप सड़क पे आ गया था, फिर भी हमने तुझे अपनाया। तो जैसी बाजारू औरत को हमने हमारे घर में रखा, हमारा एहसान मान, समझी? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू तेरे सक्सेसफुल अनाथ भाई को फंसाना चाह रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में बकवास करने की? तेरी इतनी हिम्मत? बस करो रोशनी, अपना ये नाटक बंद करो। क्या नाटक? वो मेरी बेइज्जती कर रही है, मुझ पर हाथ उठा रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं नाटक कर रही हूँ? तुम भूल गए हो शेखर, तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। रोशनी प्लीज। और शेखर, शेखर प्लीज मम्मी जी और श्रेया की बेइज्जती मत होने दो। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। और रोशनी, अगर तुम्हें मारना है ना तो मुझे मारो, मारो मुझे, मार। क्या कर रही हो मेरा? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली भाभी हो, इन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, समझी तू? यही चाहते थे शेखर, तू बोल देते, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती, और ऐसे जलील करने की कोई जरूरत नहीं थी। शेखर, इस बदतमीज औरत को इसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। हाँ भैया, आज ये कहानी यही खत्म करते हैं, इससे डाइवोर्स दे दो आप। आज से मीरा ही मेरा सब कुछ है। तुझ जैसी औरत के साथ रिश्ता रखकर अपने खानदान को और बदनाम नहीं कर सकता मैं। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो क्यों किया नाटक मेरे पति बनने का? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि प्यार करता था तुमसे, हमेशा बोलना चाहता था, लेकिन अब ये सोच कर भी घिन आती है कि तुझ जैसी लड़की को मैंने अपनी बीवी बनाकर रखा, जो पता नहीं कहां को अपना मुंह काला कराती फिरती है। एक नंबर की बिकाऊ हो रहे तो तुम बिकाऊ। देखा है? धोखा खुद देते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। मैं खुद तुम्हें छोड़ देती, पर धोखा क्यों दिया? धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया। सुहाग रात वाले दिन कौन सी औरत अपने मर्द को छोड़ के जाती है? हाँ ठीक है, माना कि तुम किडनैप हो गई थी, किडनैपर्स ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, फिर भी सोचो ना, मैंने तुम्हें 3 साल तक अपने साथ रखा। अरे बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई हो, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए? ऐसी औरतों को ना नाइफोमेनिया होता है। अपनी हवस की भूख ना मिटे ना तो इनका मन नहीं भरता। रुको, मैडम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैडम, अगर आप परमिशन दे तो मैं इन्हें बता दूं कि आप हैं कौन। नहीं, अभी नहीं। शिखर, हमारा साथ यहीं तक का था। गुड बाय। रुको, तूने मेरी बहू का बर्थडे खराब करने के लिए ये तेरे किराए के गुंडे बुलाए हैं ना, या फिर ये तेरे कस्टमर्स हैं? हाँ,
मिस्टर शेखर, क्या आपके वाइफ के नाजायज संबंध हैं? कहीं आपको मिले धोखे का कारण आपकी प्रॉपर्टी और पैसा तो नहीं? बोलिए मिस्टर शेखर, आपकी वाइफ ने आपको धोखा क्यों दिया? मेरा खेल खत्म करने वाली थी ना तू। खेल तो अब शुरू होगा रोशनी। तभी तो ये मीडिया बुलाई है मैंने। अभी तो तुम्हारी बदनामी का ढोल पूरी दुनिया में पीटना है मुझे। हम बताते हैं कि सच क्या है। ये रोशनी ने शादी वाले दिन अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की ताकि ये किडनैपर्स के साथ अय्याशी कर सके, अपनी हवस की भूख मिटा सके, और अब ये चाहती है कि हम इसे वापस ले ले अपने घर में, और इसीलिए इतना तमाशा कर रही है। मिस्टर शेखर, ये सच आप क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या सच में आपकी वाइफ के उन किडनैपर्स के साथ नाजायज संबंध थे? शट अप! सच सिर्फ इतना है कि हमारा रोशनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब कुछ और नहीं बोलूंगा। अब मेरा वाइफ है मेरी, और हम खानदानी लोग हैं, तो किसी बदनाम औरत के साथ हमारा रिश्ता ना जोड़िए। मैडम, हमारे पास प्रूफ है कि मीरा किडनैपर के साथ मिली हुई है, आप नहीं। अगर आप परमिशन दे तो मैं सारे प्रूफ अभी सबके सामने रख सकता हूँ। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? वैसे एक और सरप्राइज बाकी है अभी। चल यहाँ कुतिया, तुझे अभी बताता हूँ। मैडम, इस वीडियो का सारा सच अभी सामने आ जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल फुटेज है, आप कहें तो प्ले करूं? नहीं, अभी नहीं। अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये फुटेज वायरल हो गई तो वो गैंग अलर्ट हो जाएगी। लेकिन मैडम, आपकी रेपुटेशन। ये बात तो सच निकली कि रोशनी तिवारी के संबंध किडनैपर्स के साथ थे। इससे दो चीजें साबित होती है। एक तो इस औरत ने मिस्टर शेखर को धोखा दिया है, और दूसरी बात, ये औरत उन खतरनाक किडनैपर्स के साथ मिली हुई थी। कमीनी, हरामजादी, धोखेबाज! तू क्या कहती थी कि तुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ? तो ये क्या है जो तेरे कपड़े उतारे? ये लोग कौन है? तुझे नोच खाया होगा ना लोगों ने, और इसके बावजूद उस रात तू मेरे पास वापस आई। शर्म नहीं आई तुझे? थूकता हूँ तुझ जैसी औरत में मैं। सही कहा भैया कि औरतों को देख के तो मुझे उल्टी आती है। मजे करने के बाद अब तू दुख जताने का नाटक कर रही है। हाँ, नौटंकीबाज। कहा था ना, मेरा गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैडम, दैट्स एआई वीडियो, इन्हें हम इजीली एक्सपोज कर देंगे। बस आप एक बार परमिशन दीजिए। तुमने तो हमें सच में सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी। मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम करने क्या वाली हो? जस्ट वेट एंड वॉच। रोशनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को धमकी देने की? चल दफा हो जाए यहाँ से। मैडम, बहुत मारूंगी, रुला रुला के मारूंगी, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, चप्पल भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, चमड़ी उधेड़ के मारूंगी, सारे लिहाज छोड़ के मारूंगी। बस इतना मारने से पहले मुझे जान लेना। वो क्या है ना, अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मेरे भाई और मेरे पापा
उसकी दुनिया में आग लगा देंगी। माथुर, यस मैम। लगा दो इनकी दुनिया में आग। ये सब क्या है? बहुत तेज है ये लौंडिया, बस भागने की कोशिश मत करना यहाँ से, क्योंकि ये जो छुरी देख रही है ना तू, ये छुरी तुझसे कई ज्यादा तेज है, सीधा तेरे आर पार हो जाएगी। इनके पास हथियार है, बैकअप का वेट करना होगा। अगर अभी एक्शन लिया तो किसी की भी जान जा सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज। देखो, तुम जो कहोगे ना मैं वो करूंगी, बस एक मौका दो मुझे, मैं सब बात मानूंगी तुम्हारी। देखो ना, मुझ जैसी हॉट लड़की को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं सब करने को तैयार हूँ। मीरा, आप सब सच बताएंगी, हम इसे ही सच मान लें। क्या आपने सच में अपनी जान बचाने के लिए किडनैपर से संबंध बनाए थे? और अगर ऐसा है तो आपने ये बात ना मीडिया को बताई ना पुलिस को, आखिर क्यों? कहीं आप किडनैपर्स के लिए काम तो नहीं करती? या पुलिस को गुमराह करने के लिए बस बहाना है? नहीं नहीं, ये सब कुछ झूठ है, सच नहीं है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। शेखर, ये सब कुछ सच नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। शेखर, मेरा विश्वास करो, मुझे मजबूर किया गया था, मैं सच कह रही हूँ शेखर। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि मीरा सच कह रही है, मेरा दिल कह रहा है इसने ये सब मजबूरी में नाटक किया होगा। भैया, रोशनी ने कहा था कि वो उस रात इन लोगों के साथ नहीं थी, लेकिन ये वीडियो में तो साफ दिख रही है, तो इसने झूठ क्यों बोला? क्या पता भैया ये किडनैपर के साथ हो और बेवजह मीरा को बदनाम करना चाह रही है। रोशनी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? रेप तो तुम्हारा हुआ था ना, फिर फेक वीडियो दिखाकर तुम अपना सच छुपाना चाहती हो। अरे मीरा ने तो अपनी जान बचाने के लिए सब किया था, पर तुम। बहुत विश्वास है ना तुम्हें इस मीरा पे? चलो ठीक है, तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं। नाउ प्ले द फुल वीडियो। नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज, स्टॉप। माधुर, वीडियो बंद करो। वेट मीरा, इसके इस कदम से बाकी लड़कियों की इज्जत भी खतरे में आ जाएगी। हमें जल्दी बैकअप चाहिए, फास्ट फास्ट। स्टॉप, बंद करो इसे प्लीज, प्लीज बंद करो इसे। थैंक यू सो मच मैडम, अगर आप नहीं होते तो आज हम इन लड़कियों की जान नहीं बचा पाते। लेकिन अभी तक इनका लीडर नहीं पकड़ा गया, और जब तक वो नहीं पकड़ा जाता ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। अरे कितनी घटिया औरत है तू, जिसने तेरी जान बचाई तू उसी का घर खा गई। हमें तो रोशनी पे गर्व होना चाहिए, उसने अपनी जान पे खेल के कितनी लड़कियों की जान बचाई।
अरे ये कोई आम लड़की नहीं, ये तो नेशनल हीरो है। अरे इसने तो अपने फर्ज के चलते सारे रिश्तों को कुर्बान कर दिया, और शेखर को तो अपने वाइफ पर भरोसा तक नहीं। ऐसे रिश्ते का क्या ही फायदा जिसे अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़े। मीरा, ये सब क्या है? शेखर, शेखर ये फेक वीडियो है। ये झूठ बोल रही है, हमें अलग करना चाह रही है। शेखर मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो शेखर, प्लीज। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। इस रोशनी ने दिखा दी अपनी औकात। सोचा नहीं था मैं कि हमें अलग करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे। रोशनी, अब ये नाटक बंद करो, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। अब कोई बात नहीं होगी शिखर, मैं जा रही हूँ और वादा करती हूँ वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। रोशनी, रोशनी भी बात सुनो। रोशनी, भैया ये देखो, वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है। पुलिस ने ये वीडियो खुद रिलीज की है। देखो, लोग हमें गालियां दे रहे। ये औरत हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला गई। भैया हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं हमें। लेकिन भैया जो भी हो, आपको इस सड़क छप मीरा के चक्कर में आना ही नहीं चाहिए था। देखो हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। मुंह छुपाते फिरेंगे अब हम, हमारे खानदान की इज्जत खाक हो गई। आपकी पत्नी जो एक नेशनल हीरो है, आपने उस पर विश्वास नहीं किया, क्या आपको जरा भी अफसोस नहीं है? ये आपकी गलती थी या जानबूझकर लिया गया फैसला? रोशनी को छोड़िए, आपकी मीरा की उन किडनैपर्स के साथ जिस्मानी संबंध है, क्या कहना चाहेंगे आप? मीरा, आपने शेखर और रोशनी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, ये आपको फंसाया जा रहा है। अरे इस कमीनी की वजह से रोशनी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने साबित कर दिया औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अरे देख क्या रही हो, मारो इसको। अरे छोड़िए उसे, क्या पता लगा आपने? चलो बस करो, वो प्रेग्नेंट है। शेखर, इस नामुराद के वजह से पूरी दुनिया हम पे थूक रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है ये। हाथ मत लगाना इसे। हाँ भैया, ना जाने किसका बच्चा पेट में लेके घूम रही है ये। अब तो आप डीएनए टेस्ट करवा ही लो। शेखर, शेखर मेरी बात पे यकीन करो। शेखर वो वीडियो फेक था, वो कमीनी मुझे फंसाना चाहती है। चुप, तेरी वजह से मैं पागल बनकर रह गया। मेरे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शेखर, शेखर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बच्चा, शेखर प्लीज हेल्प मी। बच्चा। शेखर, कल तुझे महाराजा ग्रुप के साथ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अगर इसके चक्कर में पड़ा रहेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चला जाएगा। जिसका बच्चा होगा वो देख लेगा। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, छोड़ो इसे। शेखर, शेखर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैपिंग वाली बात नहीं बताई। लेकिन ये वीडियो, ये फेक है, ये झूठ है, ये सब कुछ मैं सच कह रही हूँ। नहीं, तुम झूठी हो एक नंबर की। इंद्रधनुष प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिलाया था और ये बात कभी भूलना मत। क्या कहा तुमने? प्रोजेक्ट इंद्रधनुष तुमने मुझे दिलाया था? मैंने सोचा था कि ये बात तुम्हें हमारा बच्चा होने के बाद बताऊंगी और मैंने कभी क्रेडिट नहीं लिया इस बात का, और यही मेरे प्यार का सबूत है। भाभी, मीरा उठिए, उठ जा बेटा, उठिए मीरा, उठ जा। आराम से, आप ठीक है ना? संभालिए अपने आप को। हाँ शेखर, ये बात तो सच है बेटा। इसकी आंखों में इस वक्त जो प्यार दिख रहा है ना, वो झूठ नहीं हो सकता। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि हमारी होने वाली भाभी ना बिल्कुल सही है।
इसकी कोई गलती नहीं है। आप देखिए ना इनकी हालत, मुझे लगता है इनकी हालत बहुत बिगड़ गई। आप प्लीज इनको हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ, फिर से आ गया ना मेरे चंगुल में। अब देखो पूरा शुक्ला एम्पायर मेरा होगा। मिस्टर शुक्ला। हेलो मिस्टर पीयूष। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, बैठिए आप। क्या बात है शुक्ला जी, आजकल बड़े वायरल हो रहे हो आप। यस आई नो, बट डोंट वरी, बिजनेस पर हम इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने देंगे। वैसे 3 साल में काफी नाम कमाया है तुमने, और अब तो महाराजा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट। या आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। आप भी महाराजा ग्रुप के इंडिया हेड हैं। आपके बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन आप यहाँ अचानक। कल एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुम्हारी डील इंटरनेशनल टीम के साथ होगी, सो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। बढ़िया, लेकिन एक बात और, जो बात इतने सालों से राज थी वो बात मुझे पता चल चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल रहा है वो मेरी मेहनत के अलावा मेरी होने वाली बीवी मीरा का भी हाथ है उसमें। ये सब कुछ उसी की वजह से है। ओह, इसकी वाइफ हमारी टीम को जानती है, तब तो मुझे इससे बना के रखना पड़ेगा। शेखर, मैंने तुम्हारा फेवरेट कढ़ाई पनीर बनाया, ट्राई इट। थैंक्स। मिस्टर पीयूष, मीट माय वाइफ मीरा। माय वाइफ, माय लाइफ, माय लक, माय एवरीथिंग। इन्हीं की वजह से मुझे महाराजा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। ये साला यहाँ कहाँ से आ गया? इसने यहाँ मुंह खोल दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। हाय। हेलो। तो फिर हम चलते हैं, और जाने से पहले आपकी वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि एग्रीमेंट के क्लॉज में कोई गलती ना हो। या मीरा, प्लीज गो and clarify everything. Go. Aye. क्या कर रहे हो तुम? साली कभी नहीं, पहली बार कर रहा हूं क्या तेरे साथ? अब मुझे ये बात साफ साफ बता, ऐसा क्या जादू कर दिया तूने शेखर पे जो तू अब करोड़पति की बन गई? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा, मुझे क्यों बताएगी? भूल गई 500,000 में बिकती थी तू। ऐसा क्या हो गया जो तू अब करोड़ों की डील साइन करवा रही है? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, छोड़ो। बकवास मत कर, सच सच बता दे वरना छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये हरामी हमारा बना बनाया प्लान बिगाड़ देगा। मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो।
आज मीरा की वजह से हमें महाराजा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। महाराजा ग्रुप एक उगता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी में हम सब आना चाहते हैं। ये आज के दिन उस मनोज का नाम कैसे आ गया मेरे मुंह पे? मीरा, तुम कभी महाराजा ग्रुप के ओनर से मिली हो? सुना है, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ उनसे। मैंने भी सुना है। उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। इंस्पिरेशन रही कैसी लड़की? बिल्कुल, उसकी यही हिम्मत तो उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाई है। मिलना तो बनता है भैया उससे। क्या हुआ रोशनी, परेशान मत हो, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें शुक्ला एंटरप्राइजेस को उसकी असली औकात दिखानी है। तेरा भाई तेरे साथ है। कौन कहता है कि भाई सिर्फ सगा ही होता है? भगवान, अगर दुनिया में किसी को भाई मिले तो मेरे भाई जैसा मिले। हेलो, व्हाट? यार लिसन, मैं अभी ना एक इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, सो आई कांट कम राइट नाउ। भाई डोंट वरी, आप जाओ, हम चले जाएंगे। रोशनी, मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अंदर शेखर और उसकी फैमिली होगी और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो क्या हुआ? हमारे साथ हमारा भाई है, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? उनकी तो ऐसी की तैसी। आप जाओ। ठीक है, लेकिन मेरा मैनेजर आदित्य अंदर तुम्हारे साथ होगा। और हाँ, कुछ भी हुआ मुझे कॉल करना, ठीक है? ख्याल रखो। महाराजा ग्रुप की ओनर अभी जस्ट आने ही वाली है। सभी उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वैसे वो कितने किस्मत वाले होंगे ना, जिसकी वो बीवी, बहू और बेटी होगी। एक बात बता, उसकी शादी हो गई है क्या? पता नहीं माँ, लेकिन एक बात तो है, एक ये है, महाराजा ग्रुप की ओनर जो अपने प्यार के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी को लात मार दी, और एक जो हमारे टुकड़ों पे पल रही है, वो बच्चलन हाउस में रोशनी। ना मत ले उस मनुष्य का। वैसे हमारी मीरा भी किसी से कम है क्या? उसी की वजह से तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है हमें। और एक बात बताऊं, अगर मेरा एक और बेटा होता ना, तो उस महाराजा ग्रुप की मालकिन से उसकी शादी करवा देती। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है, because the president of this great Maharaja Future Group is going to come over here. वो भी कुछ ही देर में हमारे बीच में शामिल होंगी। So please welcome with a great round of applause. आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।